नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चालें तेज कर दी है। रविवार को पटना के गांधी मैदान स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आयोजित हुई, जो आने वाले चुनाव के लिहाज से बेहद निर्णायक मानी जा रही है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू, सह प्रभारी सुशील पासी, सांसद तारिक अनवर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, समीर कुमार सिंह, अजीत शर्मा सहित कांग्रेस के ज्यादातर विधायक, विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक का केंद्र बिंदु था आगामी चुनाव में कांग्रेस की भूमिका, संभावित उम्मीदवारों की पहचान, जमीनी पकड़ की समीक्षा, जनसंवाद अभियानों की रिपोर्ट और महागठबंधन समन्वय समिति को भेजे जाने वाले सीटों की सूची को अंतिम रूप देना। पार्टी की रणनीति अब केवल परंपरागत सीटों पर दावा करने की नहीं है, बल्कि कांग्रेस अब चुनावी समर में एक नई सोच और जमीनी सच्चाई के साथ उतरने की तैयारी में है। जी हां, बैठक में प्रत्येक विधायक से उनकी विधानसभा सीटों की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया। उनसे पूछा गया कि क्या वे पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि हां तो उनके क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, किस तरह का जन समर्थन है और किन सामाजिक समूहों का समर्थन प्राप्त है। पार्टी की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि इस बार उम्मीदवारों का चयन केवल राजनीतिक वफादारी और वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि फील्ड रिपोर्ट और जन आधार के हिसाब से किया जाएगा। कांग्रेस आलाकमान द्वारा कराए जा रहे आंतरिक सर्वेक्षण की जानकारी भी साझा की गई है। कृष्णा अलवरू ने बैठक में कहा है कि पार्टी द्वारा जारी सर्वे के नतीजे के आधार पर प्रत्येक सीट पर उम्मीदवारों की स्थिति को आंकलित किया जा रहा है और उसी के अनुरूप संभावित चेहरों की सूची तैयार की जाएगी। ये सर्वे न केवल विधायकों की लोकप्रियता पर केंद्रित है, बल्कि उनके प्रदर्शन, सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों और विरोधी दलों की मजबूती को भी आंक रहा है। बैठक का एक अहम हिस्सा था महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक की तैयारी। इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक में यह तय हुआ था कि सभी घटक दल अपनी दावेदारी वाली सीटों की सूची महागठबंधन के चेयरमैन तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। इसी सिलसिले में कांग्रेस इस बैठक के जरिए अपनी सीटों की प्राथमिकता तय कर रही है। नेताओं के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि वह गठबंधन में केवल अपनी परंपरागत सीटों तक सीमित न रहे, बल्कि सर्वे और जमीनी पकड़ के आधार पर नई सीटों पर भी दावा ठोके। कांग्रेस के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक बार फिर से जन भावनाएं महागठबंधन की ओर झुक रही है। ऐसे में पार्टी इस बार ज्यादा असरदार भूमिका में दिखाना चाहती है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि सीटों के बंटवारे में उसकी दावेदारी न केवल संख्या में बल्कि गुणवत्ता और राजनीतिक सामर्थ्य के हिसाब से भी वाजिब हो। बैठक में हाल में चलाए गए जनसंवाद अभियानों की समीक्षा की गई और तय किया गया कि पार्टी को गाँव-गाँव चौपालों के जरिए जनसंपर्क तेज करना होगा। इन चौपालों के माध्यम से कांग्रेस केवल जनता से संवाद नहीं करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि किस क्षेत्र में उसे समर्थन मिल रहा है और कहां उसे सशक्त दावेदार उतारने की जरूरत है। जी हां, कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि वह इस चुनाव में साइड रोल नहीं बल्कि मुख्य भूमिका चाहती है और इसके लिए उसने तैयारी भी उसी स्तर की शुरू कर दी है। आने वाले हफ्तों में चौपालों के जरिए जनता की नब्ज को टटोलने के बाद तेजस्वी यादव को सौंपे जाने वाली सीटों की सूची तय होगी, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन में किस लेवल पर उतरने जा रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।